हाय एवरीवन, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल 2017 में स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चंस आए थे उसे डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल 2017 में टोटल 43 सेट्स हुए थे। इन ईच पेपर स्पॉटिंग एरर के 2 क्वेश्चंस आए थे, तो टोटल 86 क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग एरर के, जिसे हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। आज का हमारा वीडियो स्पॉटिंग एरर का पार्ट 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? एवरीबॉडी। दिस इज अवर सब्जेक्ट जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। वर्ब में हम जब एस ई एस और आई एस यूज करते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, जस्ट अपोजिट। अगर सब्जेक्ट में हम एस ई एस या आई एस यूज करते हैं तो प्लूरल हो जाता है। दैट ये कंजंक्शन की फॉर्म में यूज हो रहा है। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल, सुपरलेटिव डिग्री यूज के, द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ ऑल अदर यूज हुआ है, ऑल अदर एंड एनी अदर। ये दोनों वर्ड कॉम्पेरेटिव डिग्री का पार्ट होते हैं, इसे हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं? द, देन सुपरलेटिव डिग्री, देन ऑफ ऑल, देन नाउन इन प्लूरल फॉर्म। या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, द, देन सुपरलेटिव डिग्री विदाउट ऑफ ऑल, नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। ऑल अदर एंड एनी अदर, इसे हम कॉम्पेरेटिव डिग्री भी यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम ऑफ ऑल को यूज कर सकते हैं और विदाउट ऑफ ऑल भी हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर सकते हैं। तो इस पार्ट 3 में जो ऑल अदर का यूज हुआ ये गलत है, यहाँ आएगा ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हर कोई जानता है कि दुनिया की सारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पीसफुल भूटान है, तो इसका आंसर होगा 3rd ऑप्शन। यहाँ ऑल अदर की जगह ऑल को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मेन वर quarreling with one another claiming the same watch as their own। इस सेंटेंस में क्या एरर है? सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द टू मैन, ये मैन के प्लूरल फॉर्म में, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है। वो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल फॉर्म में, तो पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। quarreling with one another, वो quarreling ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। विद वन अनदर, यहाँ पर्सन कितने हैं? 2 पर्सन। क्लियर है कि यहाँ 2 लोग हैं। 2 लोग जब क्लियर हो तो वहाँ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर को यूज करेंगे फॉर 2 एंड वन अनदर फॉर मोर देन 2। 2 से ज़्यादा हो तो हम वन एंड अदर को यूज़ करेंगे, और जब 2 क्लियर हो कि जो 2 लोग हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 के बीच में बात हो रही है, तो वहाँ हम ईच अदर को यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्लियर है कि 2 मैन, 2 क्लियर है कि 2 लोग हैं, तो इस केस में वन एंड अदर को नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ आएगा ईच अदर। तो हमेशा याद रखें कि ईच अदर को हम 2 के लिए यूज़ करते हैं एंड वन अनदर को हम 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, और ये दोनों जो है हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के पार्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। स्पॉटिंग एरर में जनरली क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट 3 पार्ट्स में एरर हो सकता है, अदर इन केस अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर होगा 4th ऑप्शन, नो एरर। तो चेक करते हैं पार्ट 1, दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स। यहाँ दिस यूज हुआ है, दिस एंड दैट, और इसका प्लूरल फॉर्म दिस एंड दोस। तो जब प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, दिस यूज हो रहा है, तो यहाँ काइंड नहीं काइंड्स यूज करेंगे। यहाँ आएगा काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। दिस और दैट के साथ काइंड यूज करते हैं, दिस काइंड ऑफ समथिंग और दैट काइंड ऑफ समथिंग, एंड दीज एंड दोज इसके साथ हम काइंड्स यूज करते हैं, दीज काइंड्स ऑफ समथिंग और दोज काइंड्स ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन अप, मैंने छोड़ दिया है। दोज यूज कर रहे हैं तो ये हम काइंड नहीं काइंड्स यूज करेंगे। दोज काइंड्स ऑफ
आइडियाज, उस तरह के आइडियाज को मैंने छोड़ दिया है. आई हैव गिवन अप दोज देन काइंड्स ऑफ आइडियाज. अगर इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज करना तो आई हैव गिवन अप दैट काइंड ऑफ आइडिया. दैट के साथ काइंड, दोज के साथ काइंड्स. इसका एरर पार्ट है पार्ट 1. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. इस प्रकार के कपड़े खरीदना मेरे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही खर्चीला है. नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लाइंब अपसेट द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी. क्लाइंब वर्ड जब नाउन के फॉर्म में यूज होता है, क्लाइंब एज ए नाउन, दैट मीन्स द एक्ट or process of moving upward. ऊपर जाने का जो प्रोसेस होता है, चढ़ना, इन हिंदी चढ़ना, दैट इज क्लाइंब. नाउन के फॉर्म में होता है ऊपर जाने की प्रक्रिया या चढ़ाई. फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अ रैपिड क्लाइंब टू द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस. ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस, सफलता की चोटी. ही मेड अ रैपिड क्लाइंब, की तेज चढ़ाई की. तो यहाँ क्लाइंब जो है वो नाउन के फॉर्म में यूज हुआ और ये है इसका एडजेक्टिव. तो यहाँ क्लाइंब नाउन के फॉर्म में यूज हुआ, तो इस मीनिंग क्या है? ऊपर की ओर ग्रोथ, अपवर्ड ग्रोथ. ही मेड अ रैपिड क्लाइंब टू द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस. उसने तेज चढ़ाई की, अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ जाना, टू द ज़ेनिथ ऑफ सक्सेस. यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, टू यूज कर रहे हैं. तो क्लाइंब जब नाउन के फॉर्म में यूज होता है तो उसके साथ प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं. यही मिस्टेक है यहाँ पर कि यहाँ अप साइड यूज किया गया. यहाँ हम यूज करेंगे टू. द क्लाइंब टू द माउंटेन्स. माउंटेन्स की चढ़ाई वॉज नॉट इजी, आसान नहीं था. तुम्हारा एरर पार्ट है 1. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. एसएससी सीजीएल 2017 में जो क्वेश्चंस आए थे, इसकी डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, ये सारे आप हमारे वेबसाइट luckyexam.com पे भी देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया. इस सेंटेंस में क्या एरर है? चिल्का सिंगुलर फॉर्म है तो इसके लिए इज यूज हुआ है. द लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, द यूज कर रहे हैं. लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया, पूरे एशिया में कंपेयर किया जा रहा है. पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट है कौन? तो चिल्का झील. चिल्का एक झील का नाम है. चिल्का को पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट बताया जा रहा है. इसके लिए हमने यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज किया. तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. जब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं हो तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर. सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नॉट टू. ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, इफ नॉट अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस देन, मीन्स अगर नहीं तो, अगर नहीं तो. इफ नॉट देन, अगर नहीं तो. तो ये सेंटेंस हमारा इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है. यहाँ नॉट के पहले हम इफ यूज करेंगे. इफ नॉट, अगर नहीं. टू लॉन्ग, अगर बहुत ही लंबा नहीं है तो. द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर. लॉज ओनली प्लेस, एकमात्र जगह यहाँ स्टे करने का. तो इस स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चन होता है इसमें नॉट के पहले हमेशा इफ यूज करते हैं. देन इट मीन्स अगर नहीं तो. सेंटेंस के पार्ट 1 में एरर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. ये स्ट्रक्चर सेंटेंस को रिलेट करने के लिए यूज होता है. इफ नॉट, कभी कभी इसमें एरर्स दिए जाते हैं देन को लेकर. सेंटेंस में इफ नॉट यूज हुआ है बट नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ, वो देन से स्टार्ट नहीं हुआ. उसकी जगह दैट को यूज कर दिया गया या फिर व्हेन को यूज किया गया. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखें कि ये इफ नॉट से स्टार्ट होगा तो इसके साथ देन आएगा. जब सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो तो उसका जो कोरिलेटिव होगा बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर के साथ नॉर, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन यूज होता है, नो सूनर के साथ देन यूज करते हैं. तो ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं. तो यहाँ इफ नॉट के साथ हम देन को यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली which drenched me completely. If the second event occurs immediately after the first, पहले एक्शन के जस्ट बाद जब दूसरा एक्शन हो
तो इसे हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर, अगर नो सूनर यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम देन यूज़ करेंगे. हार्डली और स्कार्सली, इसके साथ हम व्हेन को यूज़ करेंगे. एज सून एज. नो सूनर हैड आई एंटर द रूम. एंटर के साथ हम द रूम को अगर यूज़ करते हैं तो इसके बीच में प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं. एंटर द रूम. देन हमने नो सूनर यूज़ किया तो आगे क्या यूज़ कर रहे हैं? देन. देन ही कॉल्ड. नो सूनर, जो ही हैड आई एंटर द रूम, मैं रूम में पहुंचा ही था कि उसने बुलाया. ही कॉल्ड. तो नो सूनर, उसके बुलाने का काम जो है मेरे रूम में पहुंचने के जस्ट बाद हो, यानी कि एक एक्शन के तुरंत बाद अगर दूसरा एक्शन हो तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं. नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली या फिर एज सुन एज. हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम. जैसे मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आई. पहुंचना और ट्रेन का आना दोनों सेम टाइम हो रहा है. स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टीम्ड. मीनिंग सेम है. एज सुन एज आई अराइव्ड एट द बस स्टॉप शी केम. एज सुन एज, जैसे ही मैं बस स्टॉप पे पहुंचा ही था, शी केम, वो आई. तो एज सुन एज में कॉमा देके भी काम चला सकते हैं. बट नो सूनर यूज़ करेंगे तो हम देन को यूज़ करेंगे. हार्डली और स्कार्सली को यूज़ करेंगे तो हम व्हेन को यूज़ करेंगे. इस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में हमेशा पूछे जाते हैं. वो 2016 हो, 15 हो, 14 हो, इस स्ट्रक्चर पे बेस्ट क्वेश्चन आते ही हैं. तो इसे नोट कर लें, इसे हमेशा याद रखें. व्हेन या व्हेन की जगह आएगा देन. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. जैसे ही मार्केट जाने के लिए अपने घर से निकला ही था, देन तभी इट स्टार्टेड रेनिंग. तभी तेज बारिश शुरू हुई, जिसने ड्रेंस्ड मी कंप्लीट, इसने मुझे पूरी तरह से भिंगा दिया. तो यहाँ जो हम यूज़ करेंगे वो होगा देन, नॉट व्हेन. क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस. अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ. सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अनलेस से. जब भी हमारा सेंटेंस अनलेस या फिर अनटिल इसे कंटेन करता है तो उस क्लॉज में, सेंटेंस के उस पार्ट में, उस क्लॉज में हम अदर निगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं. तो यहाँ जो डोंट यूज़ किया गया या क्या है? निगेटिव वर्ड है. डोंट क्या है? निगेटिव वर्ड है. तो जब इस क्लॉज में अनलेस ऑलरेडी यूज हो चुका है. अनलेस मीन्स इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेड, अगर ऐसा नहीं होता है तो. फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास. अनलेस यू वर्क हार्ड, ये क्लॉज में अदर निगेटिव वर्ड को हमने यूज नहीं किया है, क्योंकि अनलेस खुद ही एक निगेटिव वर्ड है तो अदर निगेटिव वर्ड की जरूरत ही नहीं है. जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, नहीं इसमें अंडरस्टूड है, तो अदर वर्ड को हमने नहीं यूज किया. यू विल नॉट पास, ये दूसरा क्लॉज है, डिफरेंट क्लॉज है, तो इसमें हम नॉट को यूज कर सकते. बट जो क्लॉज में अनलेस या अनटिल को कंटेन कर रहा है तो उस पार्ट में हमें निगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करना है. यही एरर है इसमें. यहाँ डोंट यूज़ किया गया है, इसे यहाँ से रिमूव करेंगे. अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में सफल नहीं होगे. अनटिल को कहाँ यूज़ करते हैं? जब टाइम रेफर किया होगा. अनलेस वहाँ जब कंडीशन की बात हो तो अनलेस को यूज़ करते हैं, जब टाइम की बात हो तो वहाँ हम अनटिल को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स अनटिल, ये अनटिल टाइम के लिए यूज होता है. अनटिल आई वॉज 18, 18 साल की उम्र तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा. अनटिल एंड अनलेस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं. अपकमिंग एग्जाम में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. तो हमेशा याद रखिए कि अनलेस को कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, अनटिल को टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और जो क्लॉज इसे कंटेन करता है इसमें अनलेस और अनटिल यूज़ हुआ है तो उसमें हम अदर निगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे. क्लियर है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hardly had I reached the exhibition where I learned about the major robbery. अभी जस्ट हमने इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया. हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, एज सुन एज. जब सेंटेंस में दो एक्शन हो और सेकेंड एक्शन जस्ट आफ्टर फर्स्ट एक्शन हो रहा हो विदाउट टाइम गैप, तो उस केस में आइदर हम हार्डली स्कार्सली को यूज़ कर सकते हैं या नो सूनर को यूज़ कर सकते हैं या फिर एज सुन एज. बट जब हम हार्डली को यूज़ करेंगे, हार्डली या स्कार्सली, देन we have to use when. For example, hardly had she left when his father came. तो यहाँ हमने हार्डली को यूज़ किया, तो इसके साथ जो हमारा कोरिलेटिव है वो है when. यही एरर है इस सेंटेंस में. यहाँ तो हार्डली यूज़ हुआ है बट इसके साथ हम when को नहीं यूज़ करके where को यूज़ कर रहे हैं. यहाँ आएगा when. Hardly had I reached the exhibition when I learned about the major robbery. तो इस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में एरर है. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो सूनर, अगेन सेम स्ट्रक्चर. नो सूनर डिड द सन राइज when we resumed the journey after having a hasty breakfast. No sooner के साथ जो हमारा कोरिलेटिव होता है वो क्या होता है? No sooner then. हार्डली और स्कार्सली के साथ when को यूज़ करते हैं, no sooner के साथ then को यूज़ करते हैं. इसमें इंटरचेंज करके एग्जाम में एरर्स दिए जाते हैं. नो सूनर के साथ when को यूज़ कर दिया जाता है, हार्डली स्कार्सली के साथ then को यूज़ कर दिया जाता है. हमेशा इसे याद रखिए कि नो सूनर के साथ हमें then को यूज़ करना है, हार्डली और स्कार्सली के साथ when को यूज़ करना है. यहाँ when की जगह आएगा then. फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड द thief see. डिड यूज़ करें, डू, डज, डिड. इसके साथ वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में, मेन फॉर्म में आता है. डिड द थीफ सी द पुलिस, ही रैन अवे. वो भाग गया. तो नो सूनर यूज़ करें तो आगे हमने देन को यूज़ किया. नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज़ होता है. तो सेंटेंस में एरर पार्ट है 2. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. नो सूनर डिड द सन राइज, जैसे ही सूर्योदय हुआ, देन वी रिज्यूम द जर्नी, हमने जर्नी फिर से स्टार्ट की, रिज्यूम किया. कोई काम फिर से शुरू करना मीन्स रिज्यूम करना. आफ्टर हैविंग अ हास्टी ब्रेकफास्ट, हास्टी ब्रेकफास्ट लेने के बाद. तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर का पार्ट 1. एसएससी सीजीएल 2017 में जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आए थे, पेपर टोटल 43 थे और इस पेपर में 2 क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग एरर के, तो टोटल 86 हुए. 86 क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज कवर करेंगे. ये हमारा पार्ट 1 था. हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए हमें सब्सक्राइब करें. हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.